ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम शांति शांति शांति। आत्मीय बंधुओं, भाइयों तथा बहनें, बहुत दिन से कोई नया वीडियो आपको नहीं प्राप्त हो पाया क्योंकि बीच में हम सब मलेशिया चले गए और आगे इंग्लैंड का कार्यक्रम है। संभवतः तो वहाँ से आपको वीडियो मिलते रहेंगे। आज हम इसलिए आपके सामने आए कि एक विवाद बड़ा ही प्रचलन में 2-4 दिनों में है। स्वामी विवेकानंद जी के मांसाहार करने को लेकर, उनके सिगरेट पीने को लेकर और ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव के जोतो मत तोतो पथ की मान्यता जो है कि जितने भी मत है, जितने भी पंथ है, सभी एक ही ईश्वर तक पहुंचते हैं, इसके ऊपर है। एक बात और कहनी थी, सभी संतों को अपने अपने इष्ट की उपासना अपने तरीके से करना चाहिए। कौन क्या उपासना कर रहा है, किसका क्या मत है, इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन समस्या आज ये हो जा रही है कि आपने एक इष्ट को पकड़ लिया है, एक संगठन के आप अनुयायी हैं, तो आपको लगता है कि सारी दुनिया के लोगों को उसी संगठन का अनुयायी होना चाहिए और वही साधनाएं करनी चाहिए जो वो कर रहे हैं। यूं तो हम किसी भी विषय पे किसी संत के बारे में नाम लेकर कभी ऐसी बातें नहीं करते, लेकिन जब ये सब वीडियो हमने देखा तो हमें भी बड़ा दुख हुआ कि आज ऐसे ही हमारे धर्म से बाहर वाले लोग अपने धर्म पे आघात करते रहते हैं। समस्या बहुत बड़ी है और अपने ही संत लोग ऐसे भ्रमित रहे तो ये दुखद बात है। बड़े सोशल मीडिया में फेमस इस्कॉन के अमोघ लीला प्रभु का एक वीडियो हमने देखा, जो वृंदावन के बड़े पवित्र और वरिष्ठ संत हैं प्रेमानंद जी महाराज। उनकी वो निंदा कर रहे हैं कि राधे राधे से क्या होगा। उन्होंने जवाब भी दिया कि राधे और कृष्ण अलग नहीं है। वृंदावन में अगर कोई बाबा जी हैं, अगर बोलते हैं आप राधा नाम लो, तो जी उनकी ओपिनियन है, वो लें, और जो उनके अनुयायी लेना चाहें। हम कौन होते हैं जी किसी को जज करने वाले। लेकिन वैसे अगर किसी को डाउट हो, वेल देन वी शुड फॉलो दी शास्त्र। और शास्त्र क्लियरली बता रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में। अभी प्रेम आया नहीं, प्रवचन देना सरल है, बोलना सरल है कि राधा राधा कहोगे तो कृष्ण नहीं आएंगे, राधा राधा कहोगे तो कृष्ण बिक जाएंगे और तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। छाती में आके देखो, अंदर आओ, बाहर भटकना बंद करो, अंदर घुसो और फिर किशोरी जी से कहो कि जरा दिखाओ कृष्ण क्या है, तब तुम्हें समझ में आएगा। श्री कृष्ण के हृदय का मूर्तिमान प्रेम किशोरी जी। रसिक भक्तों के लिए राधा ही कृष्ण से बड़ी है और उस राधा नाम से ही कृष्ण की प्राप्ति होती है। तो बड़ा कटाक्ष अमोघ लीला प्रभु ने किया। कहा कि जब आखिरी में कह दिया है कि केवल हरे रामा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे रे ही मंत्र है, महामंत्र है, फिर बाकी से भगवान नहीं मिलने वाले, आपको यही करना चाहिए। हम उनसे कहना चाहेंगे कि ये भी भगवान का ही मंत्र है, पवित्र मंत्र है और इस मंत्र से भी भगवान मिलते हैं, लेकिन अन्य मंत्रों से भी भगवान मिलते हैं। इसलिए आप इस तरह से एक तरफा बयान ना दें। अब दूसरी बात यह है कि आप कहते हैं कि आखिरी अब लिख दिया गया, इसके बाद ये तो एक तरह से आप एक अन्य संप्रदाय है जिसमें कहा जाता है कि हमारी आखिरी पुस्तक आ गई, हमारे आखिरी पैगंबर आ गए, उसमें कुछ भी लिखा हो बदलाव नहीं हो सकता है। हमारे यहाँ कोई आखिरी नहीं होता, निरंतर शोध और निरंतर चिंतन का, मंथन का ये विषय बना रहता है। एक से एक संत ऋषि मुनि आए, उन्होंने अपने अपने तरीके से उपासना साधना की और जन कल्याण किया। अब विषय आता है
स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व के ऊपर। पहली बात, कोई भी दिव्य पुरुष किसी जानवर को मार के खाएगा, क्या वो मछली खाएगा? मछली को दर्द होता है। और अगर विवेकानंद अगर मछली खाए, ठीक है, तो क्या एक सिद्ध पुरुष मछली खा सकता है? सिद्ध पुरुष के हृदय में करुणा होती है। क्या सिद्ध पुरुष फाफा फाफा कर सकता है? नहीं कर सकता है। क्या सिद्ध पुरुष बोल सकता है कि बैंगन तुलसी से ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि तुलसी खा के पेट नहीं भरता, बैंगन खा के पेट भरता है? ठीक है। ये फुटबॉल खेलना भगवत गीता से ज्यादा श्रेष्ठ है, ठीक है। ये अगर कोई ऐसा बोले तो ठीक है, ये नहीं। लेकिन विवेकानंद जी की जो कुछ चीजें स्वीकार्य नहीं है, वो फिर स्वीकार्य नहीं है। हम अंधा होकर स्वीकार नहीं करेंगे। तो जिन्होंने ये वक्तव्य दिया, उन्होंने अपने को परम ज्ञानी मान लिया है। लेकिन हम एक एक करके बताएंगे कि इनको अभी एक तरफा ज्ञान है, एक तरफा जानकारियां हैं। ज्ञान क्या कहें। आज समस्या हो गई है कि सोशल मीडिया पर व्यस्त रहने के कारण तथाकथित संत साधना और अध्ययन स्वाध्याय में बहुत समय नहीं दे पा रहे हैं। 6-6, 8-8 घंटे कैमरे के सामने ही रहते हैं और उनका अनुभव बड़ा ही संकीर्ण और छोटा है। स्वामी विवेकानंद के मांसाहार के बारे में कहा गया, संभव है स्वामी विवेकानंद जी मांस खाते थे या मछली खाते थे, क्योंकि बंगाल के निवासी थे। वहाँ के अधिकतर लोग मछलियाँ खाते हैं। और विदेश में जब स्वामी विवेकानंद रहे, वहाँ प्रसंग आता है कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद में कि वहाँ उनको साग सब्जी खाने के लिए नहीं मिलती थी, उपलब्ध नहीं था। उन्होंने एक बार लिखा कि मजबूरी में हमको ये खाना पड़ रहा है। और बहुत तरह की बातें उस हिंदी में पुस्तक 10 खंड में है, स्वामी विवेकानंद साहित्य नाम से, और अंग्रेजी में वो पुस्तक है 8 खंडों में स्वामी विवेकानंद साहित्य है हिंदी में, और इंग्लिश में है कंप्लीट वर्क्स ऑफ विवेकानंद। तो यहाँ चर्चा हो रही थी उनके खाने पे, और कहा यह जा रहा है कि सीधे सीधे तो ये नहीं कहा कि स्वामी विवेकानंद जी सिद्ध थे या नहीं। उन्होंने ये कहा कि कोई सिद्ध मछली कैसे खा सकता है, अर्थात जो मछली खाता है वो सिद्ध नहीं होता। निश्चित ही मांसाहार उचित नहीं है स्वास्थ्य के लिए और सात्विक विचारों के लिए। लेकिन ये कह देना कि जो मांसाहार खाते हैं वो सिद्ध नहीं होते हैं, क्योंकि इस भारतीय संस्कृति की इतनी परंपराएं हैं, इतने मतपंथ हैं, जिसमें तंत्र का भी आता है, शाक्त का भी आता है, जिसमें अलग अलग खान पान की व्यवस्था होती है। और सिद्धि के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप जिस विधि को उपासना कर रहे हैं, जिस इष्ट को मान रहे हैं, उसी से सिद्धियां मिलती है और आप सिद्ध हो चुके हैं। बहुत सारे ऐसे तांत्रिक संत हुए हैं जो सिद्ध थे, परम सिद्ध थे, लेकिन उनका आहार अलग था। वामा खेपा बंगाल के बहुत बड़े संत हुए, तांत्रिक संत हुए, माँ तारा के भक्त थे, तारापीठ में उनका स्थान है। वो तो मांसाहार भी करते थे और शराब भी पीते थे। यहाँ हम मांसाहार और शराब का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, केवल तर्क दे रहे हैं कि सिद्ध वैसे लोग भी हुए हैं। और दूसरी बात आई, उन्होंने कहा सुट्टा लगाने वाला, सिगरेट पीने वाला कैसे सिद्ध हो सकता है? हो ही नहीं सकता। इसलिए स्वामी विवेकानंद के जो कमियां हैं उसको हम नहीं मान सकते और स्वीकार नहीं कर सकते। आपको किसने कहा कि आप सिगरेट पीजिए? आपको किसने कहा कि दूसरों को आप सिगरेट के लिए प्रेरित करिए? आप मत पीजिए, प्रेरणा दीजिए कि लोग सिगरेट न पिए। लेकिन जिसने पिया है, जो पीते रहे हैं और वो सिद्ध नहीं है, ये प्रमाण आप कैसे दे सकते हैं? अब हम आपको बताते हैं, श्री अरविंदो महान संत भारत के हुए, परम ज्ञानी थे। इन जैसे संत तो उनकी एक पुस्तक को भी ठीक से, लाइफ डिवाइन और सावित्री को समझ नहीं पाएंगे। वो सिगार पिया करते थे, तो क्या वो सिद्ध नहीं थे? ठाकुर रामकृष्ण परमहंस हुक्का पिया करते थे, तो क्या वो सिद्ध नहीं थे? स्वामी विवेकानंद भी हुक्का पिया करते थे,
और महाराष्ट्र में आएंगे तो गजानन महाराज इतने बड़े संत हुए हैं। सेगांव नामक स्थान है महाराष्ट्र में कि आज भी उनकी मूर्तियां और फोटो किसी के घर में दिखाई देता है तो हाथ में गांजा ही है। और वो परम सिद्ध संत थे। अखाड़ों के साधु संत लगभग 90% सभी गांजा पीते हैं, तो क्या उसमें से सिद्ध संत नहीं होते हैं? एक से एक तपस्वी तैलंग स्वामी, लोकनाथ ब्रह्मचारी ऐसे संत हुए हैं। और भी अखाड़ों के सिद्ध संत हिमालय में हुए हैं जो गांजा सेवन करते रहे हैं। भगवान शिव को यह चढ़ता है। आपके संप्रदाय में नहीं है तो सारी दुनिया वैसी ही हो जाएगी, यह संभव नहीं है। यह उचित नहीं है सामाजिक दृष्टि से कि कोई गांजा पिए, चरस पिए। लेकिन प्राचीन सिद्धों के बारे में आपको जानकारी रखनी चाहिए कि वो पीते भी थे, नहीं भी पीते थे, फिर भी वो सिद्ध थे। इन्होंने अमोघ लीला प्रभु ने स्वामी विवेकानंद का मजाक उड़ाया। सामान्य किसी अनजान संत के बारे में कोई भी कहे तो भारत के किसी को उतना फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा, लेकिन स्वामी विवेकानंद एक ऐसे संत हुए हैं, भारतीय संस्कृति के ऐसे उज्जवल नक्षत्र हुए हैं जिनमें पूरी आजादी की लड़ाई में जितने बड़े लोग हुए उनकी किताबों को पढ़कर आज के वर्तमान राजनीति में बड़े से बड़े ज्ञानी तर्कवादी लोग हैं और संत हैं, उनकी प्रेरणा से संत बने हैं। श्री अरबिंदो जैसे भी लोग स्वामी विवेकानंद के प्रेरणा से बने। सुभाष चंद्र बोस स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रभावित होकर बने और इन्होंने अपने को परम ज्ञानी मानकर स्वामी विवेकानंद जी को बस इतना कहा कि हाँ, व्यक्तिगत रूप से आदमी के रूप में तो आएंगे हमारे पास तो हम उनको दंडवत भी कर लेंगे। ऐसा व्यक्ति मेरे सामने खड़े होंगे, मैं उनको नमन करूंगा कि आप शिकागो गए, आपने हिंदुत्व को लेकर अच्छा स्पीच दिया, थैंक यू माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। नाइस। क्यों आएंगे आपके पास? आप हैं कौन जो आपके पास स्वामी विवेकानंद जैसे ऋषि आएंगे? आप अभी उस लायक नहीं हुए हैं जो आपको स्वामी विवेकानंद जी दर्शन दें। तो आएंगे तो हम उनके पैर छू लेंगे क्योंकि अच्छा उन्होंने भाषण दिया था। स्वामी विवेकानंद ने केवल भाषण दिया था, उन्होंने भारतीय संस्कृति के और कई पीढ़ी के युवाओं में प्राण चेतना का संचार किया था। तो कह दिया मजाक में, हाँ ब्रदर एंड सिस्टर, नाइस, भाई इंग्लिश 2-4 लाइन बोल दिए तो बहुत बड़े आप ज्ञानी हो गए। समस्या इस समाज में हो गई है कि ज्ञानी लोग तपस्या करके, ज्ञान अर्जन करके, अनुभव करके ज्ञान की अवस्था में पहुंचते थे। आज एक भ्रम इतना बड़ा फैला हुआ है कि आप अगर IIT से पढ़ के आ गए हैं तो बहुत बड़े ज्ञानी हो गए। क्या पढ़ लिया आपने IIT में? अरे किसी की इंजीनियरिंग पढ़ा होगा, आप अपने उस विषय की इंजीनियरिंग आपने पढ़ाई की है। आध्यात्म के आप माहिर सिद्ध संत नहीं हुए हैं। और अगर इस पढ़ने की बात करें तो संत कबीर किस विद्यालय में IIT करने गए थे? संत रैदास किस IIT में गए थे? और भी एक से एक संत हुए हैं। तुलसीदास जी किस IIT में गए थे? आज समाज के युवा वर्ग में वो युवा वर्ग है इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में जीने वाला जो खुद IIT नहीं जा सकता, उसको लगता है बड़ा चीज हो गया IIT। अरे अच्छी बात है, भारत की प्रतिष्ठित संस्थान है, पढ़ते हैं लोग, इंजीनियरिंग पढ़ के आते हैं, समाज में काम करते हैं, लाखों लोग हैं, बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं इस तरह के IIT के। लेकिन इसके कारण कोई सिद्ध और ज्ञानी हो जाएगा तो ये इस भ्रम से ज्यादा कुछ नहीं है। और कह दिया कि भाषण दिया, अच्छा हम इसके लिए आपको प्रणाम करते हैं, लेकिन आपके कमियों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनको कमी नजर आ रही है, बाकी चीज स्वामी विवेकानंद की आपको नजर नहीं आई। और आगे अब कहते हैं कि फुटबॉल खेलने से, गीता पढ़ने से अच्छा फुटबॉल खेलने से आपको स्वर्ग मिलेगा। जिस समय ये वक्तव्य स्वामी विवेकानंद ने दिया उस समय भारत गुलाम था, लोग अंधकार में जी रहे थे, लोगों की सोचने की शक्ति खत्म हो चुकी थी, गुलामी की दास्ता में जकड़े रहने के अभ्यास हो गया था और शरीर में ताकत नहीं, मस्तिष्क में ऊर्जा नहीं। तो उन्होंने कहा गीता अद्भुत है, लेकिन गीता को समझने के लिए आपके बाजुओं में भी ताकत चाहिए, आपके मस्तिष्क में भी ऊर्जा चाहिए। इसलिए अच्छा है कि पहले फुटबॉल खेलो ताकि तुम तामसिक से निकलकर राजसिक की ओर जाओ और सात्विकता फिर प्राप्त होगी। इस भाव से उन्होंने कहा था, इस पे कटाक्ष कर दिया।
आप कहते हैं ठाकुर रामकृष्ण परमहंस निर्विवाद संत इस भारत के हुए हैं और एक ऐसे संत हुए जिन्होंने प्रत्यक्ष काली माता के दर्शन किए और एक दो बार नहीं किए, निरंतर काली माँ उनके साथ रहती, उनके साथ भोजन ग्रहण करती और उनसे बातें करती थी। इतना होने के बाद भी उनके मन में आया कि बहुत सारे मत पंथ संप्रदाय है, हिंदू धर्म सनातन के अंदर भी है और उसके बाहर भी है, क्यों न एक बार देखा जाए कि इन संप्रदायों की साधना भी उसी लक्ष्य तक पहुंचती है अथवा नहीं। तो उन्होंने हर धर्म की साधना की और उसी लक्ष्य तक पहुंच के गए। तंत्र विद्या की साधना की, हनुमान जी की भक्ति की, और कहा जाता है कि इतनी परम प्रेम से वो भक्ति की कि उनको पूंछ जैसा निकलने लगा था। और वो सखी भाव से भी भगवान कृष्ण की उपासना उन्होंने की तो उनके स्तन से दूध आने लगा था। फिर बाद में आखिरी में तोतापुरी उनके गुरु मिले तो उन्होंने वेदांत की साधना की और आखिरी में कहा जो तो मत तो पथ, जितने मत है उनके उतने पंथ है और सभी मार्ग यदि श्रद्धा भाव से समर्पित होके पूरे नियम से उसका पालन किया जाए तो उसी लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। और इन्होंने क्या कहा, मेरे को यहाँ से मायापुर जाना है, कहता सब रास्ते गंगा नदी की इसका निकल जाओ तो भी मायापुर, इस तरफ निकल जाओ तो भी मायापुर, उस तरफ निकल जाओ मायापुर, यहाँ निकल जाओ मायापुर, ऊपर निकल जाओ मायापुर, नीचे निकल जाओ मायापुर, सब रास्ते मायापुर जाते हैं। जो तो मत तो पौत, जो तो मत तो पौत के लिए भी सेंस नहीं बनाता ना, समझ नहीं है इनको। इस्कॉन ने उनको 1 महीने के लिए बैन कर दिया और कहा कि भारतीय संस्कृति और स्वामी विवेकानंद ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के बारे में अभी इनका अनुभव नहीं है, इसलिए इन्होंने गलत कहा है, 1 महीने के लिए बैन। तो ये मजाक उड़ाते बोले जो तो मौत तो पौत। किसी संत ऋषि के लिए व्यंग करना कोई कॉमेडियन करता तो समझ में आती बात, लेकिन एक साधु किसी ऐसे परम सिद्ध परमहंस के बारे में अगर व्यंग करे तो ये तो एकदम अनुचित है। और फिर क्या उदाहरण देते हैं, उदाहरण ये देते हैं कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि आप किसी भी देवता की उपासना करते हैं तो आखिर में हमें ही प्राप्त करते हैं। लेकिन दूसरा श्लोक एक बोलते हैं, उसका अर्थ ये है कि बिना नियम के जो पूजा करेगा उसको हम प्राप्त नहीं होते। तो उसका अर्थ तो ये है कि यदि बिना नियम के करेंगे, सिद्ध संतों के तरीके जो उनके अनुभव बताए हुए और शास्त्रों के हिसाब से नहीं चलेंगे तो हम आपको नहीं प्राप्त होंगे। तो उन्होंने साफ इसकी व्याख्या क्या कर दी कि भगवान कृष्ण कहते हैं यजंती अविधि। भगवान कृष्ण कहते हैं कि दूसरे देवताओं को भजेंगे तो आप हमको नहीं प्राप्त करेंगे, इसलिए जो तो मौत तो पथ ये फालतू चीज है, हो ही नहीं सकता। और उदाहरण क्या दिया उन्होंने कि लॉजिक चाहिए। ऑस्ट्रेलिया जाना है, जीपीएस लगाए तो कहाँ अलास्का पहुंच जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे, और मायापुर जाना है तो इधर से जाइए उधर से जाइए, कैसे पहुंच जाएंगे। ये मायापुर है परमात्मा, कण कण में व्याप्त हो सकता है। आप इस्कॉन के अनुयायी हैं, आपको एक बात का पता है, भारतीय संस्कृति अगाध अपार है, इसमें द्वैतवाद है, अद्वैतवाद है, विशिष्टाद्वैतवाद है, द्वैताद्वैतवाद है, दुनिया भर के देवताओं की उपासना की विधि है, मंत्रों की विधि है, और कोई योग मार्ग से सिद्ध होता है, कोई हठ योग के मार्ग से सिद्ध होता है, कोई कुंडलिनी जागरण करके सिद्ध होता है, कोई भगवान कृष्ण की उपासना करके सिद्ध होता है, कोई भगवान राम की उपासना करके सिद्ध होता है, कोई हनुमान जी की उपासना करके सिद्ध होता है, कोई देवी माँ की उपासना करके सिद्ध होता है। आपने कॉपीराइट ले लिया भगवान कृष्ण का और ये मान लिया है कि इसी को फैलाना है और बाकी दुनिया में सब कुछ खत्म है, दूसरे देवी देवता भगवान ये सब चीजें होती ही नहीं। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस का अनुभव था, आपका अनुभव नहीं है। अमोघ लीला प्रभु, इसलिए कॉमेडी करना अलग बात है और किसी भी बात को किसी के बारे में क्या कहा जा रहा है इसकी सावधानी भी बरती जानी चाहिए। आज समस्या यह है, सोशल मीडिया पे वायरल हो गए तो आपको अधिकार मिल गया कहीं भी किसी को कुछ भी बोल देने का, इसलिए थोड़ी सावधानी से ये बातें करें।
और हमारे जो दर्शक हैं, जो भक्तगण हैं, उनको भी समझना चाहिए कि हमारी संस्कृति बहुत अगाध है, बहुत मतपंथ है। और ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने उस सभी मतों को, पंथों को करके, अनुभव प्राप्त करके ये कहा था। और उनके उपदेश परम है। कुछ भी बोलते रहना उचित नहीं है। तो स्वामी विवेकानंद के बारे में और ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के बारे में कोई भी बोल दे, ये ठीक नहीं है। तो हमने जब देखा तो हमें अच्छा नहीं लगा, तो हमने सोचा कि आपको अपना मत हम आप तक पहुंचाएं, क्योंकि ऐसे ही हमारी संस्कृति पे सदियों से आघात होते रहे हैं और आपस में ही एक दूसरे पे आघात करते रहेंगे, नासमझी करते रहेंगे। किसी नादान तथाकथित संत के बारे में कभी बोल भी दे तो चलता है, लेकिन ऐसे हमारे जो माइलस्टोन है, उनके लिए, जो हमारे लिए आदर्श चरित्र है, उनके लिए अगर आप कहते हैं तो समाज के कोप का भाजन आपको बनना पड़ेगा। जो भी जिस मत में है, हम बाहर के अभी धर्मों की चर्चा, संप्रदायों की नहीं कर रहे हैं। हिंदू धर्म सनातन में भी इतने मतपंथ हैं, सब अपने अपने मतपंथ की उपासना करें, अपने अपने इष्ट, अपने भगवान की पूजा करें, अपने मंत्रों की का जप करें। परेशानी क्या है? नहीं आपको थोपना है कि इस्कॉन में जो कराया जाता है तो वही करें तो उचित है। भाई आप करिए, भगवान का ही मंत्र है और कॉपीराइट आपका नहीं हो। तो चैतन्य महाप्रभु के समय से हरे कृष्ण हरे राम चला रहा है। पहले ये हरे राम हरे कृष्ण होता था, आज भी होता है हरि कीर्तन के रूप में। और इस पंथ में शुरू में भगवान कृष्ण का है, तो भगवान तो हमारे ही है, किसी का अपना कॉपीराइट नहीं हो गया। और गीता भी किसी एक संस्था की कॉपीराइट नहीं। आप बहुत अच्छी बात है, गीता का इतना प्रचार किया, इस्कॉन का अच्छा काम है, लेकिन एक तरफा ऐसा दिमाग न बना ले कि इस्कॉन ही केवल है हिंदू धर्म में, बाकी कुछ होता ही नहीं। हमारे 4 वेद, 108 उपनिषद, 20 स्मृति, 6 दर्शन, सबके मत विचार अलग अलग है और उसको मानने वाले एक से एक सिद्ध संत हुए हैं। और इस्कॉन को बने तो अभी बहुत कम दिन हुआ है। अच्छा है, विदेशों में इस्कॉन ने भारतीय संस्कृति को बहुत फैलाया है, लेकिन उसके चक्कर में बाकी हमारी परंपराओं पे आघात न करें तो ज़्यादा अच्छा है। आप निश्चित कृष्ण भगवान का प्रचार करिए, गीता करिए, हमारे ही भगवान का कर रहे हैं। हमसे, किसी संत से, किसी अन्य परंपरा वाले से आप अलग नहीं हैं। तो आप भी ये भेद न करें कि आप अलग दिखें और आपकी वाणी ऐसे कठोर और आघात ऐसे सिद्ध संत के लिए न निकले, क्योंकि अभी आप सिद्ध नहीं हुए हैं। उसके लिए कठिन तपस्या करनी पड़ती है। केवल मीडिया में आ जाना सिद्ध होने का प्रमाण नहीं है, तर्क उत्तर दे देना सिद्ध होने का प्रमाण नहीं है। तो जरा इसको ध्यान रखें। ओम शांति।